पीओके का मुद्दा, बलूचिस्तान का मुद्दा तो बाद में आता है। पीओके का मुद्दा जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत पुराना विवाद, संवेदनशील विवाद जो है ये चला आ रहा है। अब देखिए, ये विवाद तो दो देशों के बीच था, लेकिन अब पीओके के अंदर से, और यहां तक कि जो बलूचिस्तान के आवाम की अभी आवाज भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई, अंदर से अब आवाज आने लगी है कि हमें भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। बिल्कुल। जितने भी ये पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, चाहे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर देख लिया, जो हमारा कश्मीरी लोग हैं, बलूचिस्तान देख लिए, खैबर पख्तूनवा देख लिए, अफगान्स को देख लिए, सब पाकिस्तान से आज नफरत करते हैं और सब इनसे अलग होते हैं, अलग होंगे। और इसीलिए हर जगह आवाज उठ रही है आज़ादी की। और आप देखिए, सबसे पहले तो हमें सबसे इसमें बड़ा फायदा है कि पहली बात, हमारा ही जो अटूट हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा, अपने आप आएगा। वहां के लोग ही वो बोल रहे हैं, लोग विद्रोह कर रहे हैं, वो चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि चाइना का जो सीपेक कॉरिडोर है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। तीसरा फायदा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर रिस्टोर हो जाएगा, जो 100 किलोमीटर का बॉर्डर है वखान कॉरिडोर में। तो फायदे ही फायदे दिखते हैं और मेरे को लगता है हमें लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप वहां जो विद्रोह हो रहा है, वहां के जो आक्रोश दिख रहा है, और ये पाकिस्तान सेना ने जो ये गलत नीति अपना रखी है, अपने ही लोगों को बर्बाद करके, और ये टेररिज्म का एक खेल रच के, और अपने लोगों को इस खेल में घुमाकर, आपने देखा वो पश्तून को कैसे डिवाइड कर रखा है, बलूचीज को कैसे तंग कर रहे हैं, हर जगह सबको तंग करके रखा हुआ है पाकिस्तान सेना और आईएसआई ने। तो अब प्रॉब्लम इन्हीं को झेलनी पड़ेगी। और जो कश्मीर का मुद्दा हम शुरू से उठाते आ रहे हैं, अपने आप ही पूरा का पूरा कश्मीर एक हो जाएगा। जी। और मेरे ख्याल, देखिए वो जनता आक्रोश भी क्यों है, एक तो उनको सताया जा रहा है, दूसरी सबसे बड़ी बात है इंडिया का। आप डेवलपमेंट देखिए कश्मीर का, हमने जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन सर्विस कर दी है ऑलमोस्ट। आप देखिए, ये अभी जेड मोर टनल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया। कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, एजुकेशन, सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ तक कि अभी उमर अब्दुल्ला ने भी वहां पर प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ की है कि जी। कितना अच्छा कार्य हो रहा है कश्मीर के लोगों के लिए। तो जब वहां के लोग देख रहे हैं, वहां जब वो उनको खाने पहनने को नहीं मिल रहा है, वहां पर वो मर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपने देश के साथ जो हिंदुस्तान है वापस मिलना चाहते हैं, और ये होगा बिना लड़ाई के। उनका आक्रोश ही है ये जो नहीं, हमें। बिल्कुल संजय मिश्रा जी, देखिए यहाँ पर हम मेजर जनरल देख भी रहे हैं कि खुले बाहों के साथ, खुले दिल के साथ जो है, राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि भले ही पाकिस्तान आपको विदेशी मांगता है, एक हलफनामा का उन्होंने आधार देते हुए, क्योंकि जब वहां पर जब जम्मू कश्मीर के अंदर में 10 साल के बाद ये जो चुनाव हो रहा था, उस वक्त में जब राजनाथ सिंह गए हुए थे वहां पर, उन्होंने चुनावी रैली के दौरान ये बात कही भी थी। उन्होंने कहा, देखिए पाकिस्तान भले ही आपको विदेशी मानता है, लेकिन हम आज भी आपको अपना मानते हैं, आप आइए, भारत के साथ जुड़िए, उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन ऐसे में, क्योंकि देखिए सीज फायर के बाद जो हिस्सा जहां पर कब्जा पाकिस्तानियों ने कर रखा था और जो हिस्सा भारत के अंडर में था, ये दोनों अलग अलग हो गए, और वही पीओके कहलाता है। तो अगर हम लीगली तौर पर देखें तो कहां तक संभव है, और क्या इसके लिए कोशिशें जो है वो होनी चाहिए भारत की तरफ से, ताकि पीओके शामिल हो जाए, अब जब वहां की आवाम ही चाहती है तो? और देखिए, ये बिल्कुल लीगली तौर पे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन भी है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट प्लेबिसाइट हो ही रहा है, हमारे पास ही आ रहे हैं ये लोग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो वहाँ के लोग मानते हैं कि हम वो हमारे हिंदुस्तान के हिस्सा ही हैं। और अब उनमें जागरण आ गई है, बेसिक फर्क ये हुआ है, जागरण आ गई है। जागरण लाने का कारण है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, वो जागरण हो गई है और वो लोग आएंगे। और सबसे एक और बड़ा फायदा है कि जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारी इतनी डिप्लॉयमेंट है, वो भी सारी खत्म हो जाएगी। तो सियाचिन ग्लेशियर पूरा हमारा हो जाएगा, वो जो सबसे मुद्दा चल रहा था। और उसके बाद जो शक्सकम वैली पाकिस्तान ने चाइना को सीड करके रखी है, वो भी हम लीगली उसको ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। लीगली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखते हैं। अगर लोग वहां आजादी चाहते हैं और हमारे देश के साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, जो उनका था, ये इन्हीं का देश है, तो इसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगती है। और आप देखिएगा, कुछ साल के अंदर ये हो सकता है जल्दी से जल्दी हो जाए। बलूच जी। टूटेगा ही, उधर मर्ज हो जाएगा और हमारे साथ ये जुड़ जाएंगे। जी।
मेजर जनरल ए के सिवाज जी आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ पर मेजर जनरल संजय मिश्रण जी ने कहा कि देखिए बहुत ज्यादा लीगली तौर पर तो दिक्कत होने से रही, आसानी से मिल सकते हैं क्योंकि भारत से ही टूटे थे और भारत में ही मिलना अगर चाहते हैं। इसी के साथ राजनाथ सिंह, जब चुनावी दौर की मैं बात लगातार करी क्योंकि उस वक्त में पीओके को लेकर के कई बड़ी बातें जो है राजनाथ सिंह ने कही थी। उस वक्त में उन्होंने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर का विकास होगा तब देखिए यहाँ की जनता खुद चाहेगी भारत के साथ मिलना। और देखिए यहाँ पर टनल का जो है उद्घाटन हो चुका है, खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। इसके साथ देखिए हम दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक को जोड़ रहे हैं जहां पर अब आवाजाही जो है ट्रेन के जरिए बहुत आसानी से हो सकेगी। क्या अब ये वही वक्त है कि भारत के साथ ये लोग इसलिए जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि पीओके की पाकिस्तान की हालत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ वहां पर टेररिज्म और इसी को लेकर के एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिलते हैं और ये कोई भी आवाम जो है नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि वो सुकून से, शांति के साथ जो है अपनी जिंदगी जिए और ये तस्वीर जो है उनको सिर्फ भारत में नजर आती है।